हेलो एवरीवन, खमगणी से वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडेज व्लॉग। तो अभी हमने दुल्हन को नहलाया है सुबह। तो दुल्हन को हमने हल्दी लगाई है अभी उपटन, जो कि रोज़ 7 दिन तक करना पड़ेगा। मतलब जब तक शादी होगी तब तक रोज़ लगेगी हल्दी। तो अभी वैसे तो शाम के टाइम नहलाते हैं, लेकिन फिर वही हमने ना सुबह के टाइम में हल्दी लगा दी, क्योंकि फिर ना 2 बार नहाना पड़ता, सुबह भी नहाना पड़ता और शाम को भी नहाना पड़ता, क्योंकि गणेश जी बैठ जाते हैं। उसके बाद में दुल्हन जो होती है वो गणेश जी को भोग लगाए बिना और जो विनायक बनता है उसको खिलाए बिना कुछ भी नहीं खाती है। तो इसलिए सुबह भी नहाना कंपलसरी होता है। तो हमने सोचा कि वैसे तो हमारे शाम के टाइम लगाते, लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कि हल्दी है जो सुबह ही कर लेते हैं, उपटन सुबह ही लगा देते हैं, जिससे कि दोनों काम हो जाएंगे। 2 बार नहाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ठंड भी है और कहीं पता चले तबीयत ख़राब हो जाए इस वजह से। तो बस अभी मैं भी जस्ट नहा कर आई थी। अभी जो सारी लेडीज़ें हैं वो गई हैं गीत गा के। हाँ, तो बस अभी जो लेडीज़ें हैं वो गए हैं गीत गा के, और अब शाम वाले गीत होंगे। अब आज से कल तो दिन में हो गए थे, तो आज से तेल के दिन भी दिन में हो जाएंगे, मतलब 3-4 दिन। अब रात को भी गीत हुआ करेंगे, तो रात का भी बुलावा लगेगा। फिर रात को लेडीज़ आएंगी गीत गाने के लिए। और आज है हमारे कृष्णा बना और वंश बना का बर्थडे। तो देखो शाम को केक वगैरह कट करेंगे। और बस अभी तो हम लोग हैं, जीजा हैं, मासा हैं और हम लोग ही हैं। बाकी सब लोग चले गए थे और जेंट्स लोग भी सब लोग चले गए। और कल जब ये लोग आए ना वहाँ से रात में, तो मतलब ये मानो कि मतलब बहुत बुरा हो सकता था, जो कि नहीं हुआ, भगवान की दया से बच गया। बुरा ही है यार, क्या बताऊँ। मुझे तो ना मतलब सोच सोच के ऐसा रोना आ रहा है कि अगर मान लो पता नहीं चलता तो क्या होता। कल है ना क्या हुआ कि ये लोग जब वहाँ से आए ना, तो वहाँ से आने के बाद में इनको मतलब हमेशा ध्यान रहता है, लेकिन अब देखो एक तो करने वाले इतनी तो भागदौड़ हो जाती है, और शादी का काम पता ही है कि कितना होता है। एक जना संभालने वाला, तो उसका माइंड भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, हर चीज़ याद नहीं रह पाती है। और तो जब कल ये नितिशा इनके साथ आई ना 4 व्हीलर में बैठ के, तो ये सब लोग निकल के आ गए। और नितिशा को ये सब लोग गाड़ी से निकल के आ गए, और नितिशा क्या निकल नहीं पाई। और इन्होंने सोचा कि शायद हो सकता है कि बच्चों के साथ में निकल गई है, अंदर चली गई। तो इन्होंने गाड़ी को लॉक कर दी और वो गाड़ी के अंदर ही रह गई। और अंदर आने के बाद भी हम लोग मतलब चाय वगैरह बनाने में और इनमें मतलब इतना बिजी हो गए कि मतलब किसी को भी, और हमेशा होता है कि हमेशा पूछते हैं, लेकिन इस बार पता नहीं जाने क्या हुआ, हम लोगों को भी किसी को याद नहीं आई कि नव्या कहाँ है, नव्या कहाँ है ना। उनको याद आई, और बाहर इसके जो बड़े पापा हैं भैया, वो पूछने लग रहे थे कि लड्डू कहाँ है, लड्डू कहाँ है, लड्डू कहाँ है। तो इनको ऐसा लगा कि शायद उसको थोड़ा फीवर हो रहा था, तो शायद वो सो गई है या फिर अंदर है। तो इन्होंने बोला वो तो अंदर है। भैया ने 2-3 बार पूछा, लेकिन इन्होंने ऐसा बोल दिया वो अंदर है। फिर जब ये अंदर आए, जब ये इसको कहीं भी नहीं, इनको कहीं भी नहीं दिखी कि भाई नव्या तो यहाँ है ही नहीं, तो इन्होंने पूछा नव्या कहाँ है, नव्या कहाँ है। तो जैसे ही बाहर जाने लगे, तो अच्छा था कि शुक्र था कि गाड़ी हमारे घर के जस्ट आगे खड़ी हुई थी, वरना हम थोड़ा सा आगे लगा के खड़ी करते हैं। तो इनको गेट बजाती हुई रोती हुई सी दिखी। वो कम से कम 20 मिनट गाड़ी के अंदर लॉक रही है अकेली, और तो भयंकर भयंकर रो रही थी फूट फूट के। जब इसको निकाल के लाया तो मुझे तो ऐसा लगा शायद ये फ़ोन वगैरह की ज़िद कर रही होगी, इसलिए रो रही है। लेकिन फिर इन्होंने बोला कि गाड़ी में बंद रह गई थी, मैंने गेट खोला, ऐसे फूट फूट के रो रही थी। लिटरली क्या बताऊँ, मुझे ना अभी मैं सोचती हूँ ना तो मुझे रोना आ जाता है। सुबह मम्मी से बात कर रही थी तो भी मैं इतना रोना आ रहा था मुझे। कल भी मैं बहुत देर तक, बहुत रात तक रोती रही। उनका मान लो बाई चांस अगर बंद हो जाती, बेहोश होकर बच्ची गिर जाती नीचे, हम लोग तो ऐसे सोचते कि यार गाड़ी में से निकल गई होगी, गाड़ी में कहाँ ध्यान जाता हमारा, हम सोचते पता नहीं कहाँ निकल गई, कहाँ निकल गई। और गाड़ी के अगर सीट के नीचे बेहोश होकर गिर जाती तो क्या होता। तो सच्ची में मतलब बहुत बुरा हो सकता था, जो कि बचा लिया भगवान ने। बहुत बुरा यार, बच्चे हम लोगों को कहीं नहीं मिलते। हम कैसा अंदाज़ा लगाते, क्योंकि इनके माइंड में बिल्कुल था ही नहीं कि वो गाड़ी में रह गई। आज से पहले 5 साल की हो जाएगी, आज से पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि वो गाड़ी में रही हो। और हमेशा हम लोग साथ में जाते हैं, साथ में रहते हैं, कभी ऐसा नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखते हैं। लेकिन पता नहीं कल ऐसा जाने क्या हुआ कि वो गाड़ी में लॉक रह गई। मुझे तब भी सोच सोच के सब बुरा सा लग रहा है। तो मैं उनसे कह रही हूँ बेटा, तो हम जब शादी होगी हम वेन्यू में जाएंगे तो वहाँ भी आराम से रहना। इतना डर सा लग रहा है कि क्या ही बताऊँ। चलो जो भी है, भगवान की दया से सब कुछ ठीक हो गया, ठीक है वो। लेकिन मतलब इतनी डर गई थी वो, इतना फूट फूट कर रो रही थी, गिर थी। मम्मा मुझे सबकी याद आ रही थी, मम्मा मुझे पापा ने छोड़ दिया, मम्मा क्या होता ये वो। मतलब उसके ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना कि ना उनको सोच के, उनको सुन के इतना रोना सा आ रहा है कि हाँ यार सही में छोटी बच्ची है यार, 5 साल की भी नहीं है। 5 साल का बच्चा, उसमें कितनी ही बहादुरी होगी। अगर अपन ही कहीं भी किसी भी लॉक में या कहीं बाथरूम वगैरह में अपन बंद हो जाते हैं तो अपनी, और अनजान जगह पे जाके, तो अपने को ऐसा लगता है कि यार अपन यहाँ पे बंद हो गए, कैसे निकलेंगे, क्या होगा। और वो छोटी सी बच्ची गाड़ी में बंद हो गई, उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही।
हमारे जो जेट्स है ना वो बाहर गए थे गेट पे, उन्होंने उनको भी देखा था, तो मुझसे बाहर आके बोलती है मम्मा मैंने वो है ना जो कोटा वाले बड़े पापा है ना उनको भी देखा था मैंने, लेकिन उनका भी ध्यान नहीं था, उन्हें क्या पता कि गाड़ी में कोई हो सकता है, वो ऐसे निकला के आ गए उधर से। पर थैंक गॉड कि हमारी नव्या है जो ठीक है। बस भगवान उनकी रक्षा करे दोनों बच्चों की, सारे बच्चों की भाई शादी में, क्योंकि देखो शादी में वैसे इतना काम होता है कि ना बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। बस भगवान रक्षा करे। तेरे को इस टंकी के अंदर बंद कर देते हैं, इस टंकी के अंदर बंद कर देते हैं। तो हम यहाँ पे आए मार्केट में शॉपिंग करने, कुछ शॉपिंग स्लीपर्स वगैरह की हमने इधर कर ली। और ये देखो ये दुकान में है ना जाते ही मतलब भगती है जाने, तो इसी के घर की दुकान है। तो हम लोगों ने शूज़ की शॉपिंग कर ली और अब हम आए हैं ट्रेंड्स में, तो नितिशा के लिए कुछ ड्रेस वगैरह खरीदने के लिए आए हैं। तो देखते यहाँ से क्या पसंद आता है, क्योंकि जो सोच रखा था ना वो तो बन नहीं पाया इसके लिए। बोला है ना 30 नंबर का कूपन है। चल आजा बेटा, चलो जल्दी जल्दी देखना है, ठीक है। धीरे धीरे धीरे। इसको पता है ना यहाँ पे स्कूल की तरफ से आई थी रैंप वॉक करने। अब यही यहाँ क्या 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 खत्म होना, शफा भी ऐसे भक्ति होगी। अच्छा नहीं लगा ना, अच्छा नहीं लगा उसको है ना, टाइमिंग देते फिक्स, तो वो ऐसे भगती है ना, तो ये भी ऐसे भग रही है। ले चलो देखते हैं, इधर आ जा, क्या इधर देखने दे। ये तो बिल्कुल छोटी सी है। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ज़्यादा वैरायटी नहीं है, तो बेटा बिल्कुल छोटे बच्चों के आ जा। तो आज अभी हम लोग आए हैं केक लेने के लिए, क्योंकि कृष्णा बना और वंश बना का बर्थडे है, और जो नितिशा वो पहले ही पीछे पड़ रही है कि मेरा भी बर्थडे मुझे भी केक चाहिए। हाँ ठीक है, ये अपने आप ही क्या केक कुछ भी नहीं लेना। हाँ इसको अलग से पॉलीथिन में डाल दो, तो हमारे 3 पैक हो गए। केक लेके बड़ी खुश हो रही है। हाँ मैं वो लेकर आ रही हूँ। हाँ लोग आ गए थे घर पे, और घर पे आने के बाद में सबसे पहले तो फर्स्ट काम तो ये है कि सबसे पहले मैंने बाबू को संभाला, उसके बाद में सब्जी वगैरह बनाई। तो पनीर की सब्जी बनाई थी। हमारे एक बर्थडे बॉय को तो पनीर पसंद है, एक बर्थडे बॉय को हमारी ग्रेवी पसंद है, तो इस वजह से हमने बनाई थी पनीर की सब्जी। और अभी सब लोग खाना खा रहे हैं। फिर उसके बाद में केक कट करेंगे, और फिर आज गीत गाने के लिए शाम के टाइम से, मतलब अभी तेल के एक दिन पहले तक 2-3 दिन रोज़ कंटिन्यू गीत होंगे रात में। तो अभी लेडीज़ें भी आ जाएंगी, बुलावा दिलवा दिया था कवासन से, तो उसको बुलावा दे दिया था, और अब लेडीज़ें भी आ जाएंगी गीत गाने के लिए। तब तक हम लोग खाना वाना खा पी के फ्री हो जाएंगे। और शायद हो सकता है अगर खाना वाना खा रहे हैं अभी, अगर अभी तक की लेडीज़ें आ गई तो शायद केक बाद में कट करें, और जब तक अगर लेडीज़ें नहीं आती है तो झटपट से केक भी हम लोग कट कर लेंगे। क्या हुआ? बड़ी लगाऊं क्या? छोटी भी है, बर्थडे करेंगे ना।